हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं लेकर आया हूँ एक न्यू वीडियो जिसमें थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे। चलो मैं बता ही देता हूँ, जिसमें हम जानेंगे कि आर्डिनो क्या है और इसके क्या फंक्शंस हैं। बट उससे पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो अब हम देखते हैं आर्डिनो के बारे में। तो दोस्तों, हमें ये जानना ज़रूरी है कि आर्डिनो होता क्या है। आप लोगों ने देखा भी होगा कहीं ना कहीं इस टाइप का बोर्ड। तो आर्डिनो एक ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो कि इनपुट ले सकता है और आउटपुट दे सकता है। और अगर देखा जाए तो ये छोटे से एलईडी बल्ब से लेकर पूरे पावर ग्रिड को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। डिपेंड करता है कि हम इसे कैसे यूज करते हैं। आर्डिनो बोर्ड कई टाइप के स्ट्रक्चर में हो सकते हैं। चूंकि ये ओपन सोर्स है तो आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको बना सकते हैं। मे बी आपने ये पहले यूज किया होगा। मेन जो इसके चीज है, पार्ट्स है या फिर जो कंपोनेंट्स लगा हुआ है, इसके बारे में आपको शायद पता भी होगा। बट उसके अलावा यहाँ बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। क्या आपको पता है कि ये कंपोनेंट्स क्या हैं? तो आज का जो वीडियो है उसमें हम छोटे से बड़े सभी कंपोनेंट्स पार्ट्स को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं हम इस वाले पोर्शन से। यहाँ यूएसबी टाइप जैक लगा होता है जिसको हम यूज करते हैं आर्डिनो में प्रोग्राम को अपलोड करने के लिए। तो अपलोडिंग के लिए एक केबल यूज होता है जिसको हम डाटा केबल बोलते हैं। बेसिकली ये जो केबल होता है वो A to B केबल होती है। जो नॉर्मली हमारे कंप्यूटर्स में पोर्ट्स होते हैं वो A टाइप के होते हैं, और जो इसमें जो पोर्ट्स लगा होता है वो B टाइप का होता है। इसलिए इसके केबल को हम A to B केबल बोला जाता है। और सबसे खास बात की ये जो USB B टाइप जैक है, वहां से आर्डिनो को पावर देने का भी काम इसमें एक फ्यूज भी लगा होता है जिसे हम पॉलीफ्यूज कहते हैं, जो हमारे आर्डिनो बोर्ड को प्रोटेक्ट करता है। और कंपोनेंट लगा हुआ है जिसे ATmega16U2 बोलते हैं। ये एक छोटा सा आईसी होता है। ये काम करता है USB to TTL कन्वर्टर की तरह। बिकॉज यहाँ हम USB से प्रोग्राम तो कर सकते हैं, बट प्रोग्राम करने का एक और तरीका होता है ICMP के थ्रू। ICMP के थ्रू प्रोग्राम करने के टाइम ये ATmega16U2 काम में आएगा। नेक्स्ट कंपोनेंट है ये हमारे पास ये क्रिस्टल ऑक्सीलेटर लगा है जो कि 16 मेगाहर्ट्ज का है। ये आर्डिनो को वर्क करने के लिए एक क्लॉक फ्रीक्वेंसी जनरेट करके देता है। कोई भी इंस्ट्रक्शन आए तो उसे पूरा करने के लिए एक प्रॉपर टाइम होता है। वो टाइम क्या होगा, वो सारा काम इसका होता है। तो नेक्स्ट कंपोनेंट है डीसी जैक। ये डीसी जैक है। डीसी जैक हमारे पास एक पोर्ट होता है, जैसे कि हमारे लैपटॉप में जो चार्जिंग के लिए पोर्ट यूज होता है, कुछ इसी प्रकार का ये डीसी जैक होता है। ये हमारे आर्डिनो को पावर देने के यूज होता है। हम USB B टाइप जैक के अलावा इससे भी अपने आर्डिनो बोर्ड को या ऐप को रन करने के लिए पावर सप्लाई कर सकते हैं। इस पोर्ट की एक लिमिट होती है। जनरली हम 6 to 12 वोल्ट यूज करते हैं इसको वोल्टेज के लिए। अब हम 6 वोल्ट से कम या 12 वोल्ट से ज्यादा इसमें नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट्स है ये वोल्टेज रेगुलेटर। जब हमने डीसी जैक के थ्रू 6 to 12 वोल्ट सप्लाई कर दी, बट आर्डिनो को वर्क करने के लिए 5 वोल्ट वोल्टेज की जरूरत होती है, तो उस 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करने का जो काम होता है वो वोल्टेज रेगुलेटर करता है। ये 12 वोल्ट से 5 वोल्ट में कन्वर्ट करके हमारे आर्डिनो को प्रोवाइड करता है अपना वर्क करने के लिए।
तो आर्डिनो में यहाँ पे 3.3 वोल्ट की एक पिन होती है, जिसमें इसके कन्वर्जन के लिए यहाँ पे एक और छोटा सा वोल्टेज रेगुलेटर यूज किया जाता है। तो यहाँ से 12 वोल्ट की वोल्टेज आई, तो इस वोल्टेज रेगुलेटर ने उस 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। देन 5 वोल्ट से 3.3 वोल्ट में कन्वर्ट हो गई। तो नेक्स्ट हमारे पास कंपोनेंट है कंपैरेटर। कंपैरेटर का काम बेसिकली दो वोल्टेजेस को कंपेयर करने का होता है। किसी परिस्थिति में जब हमने यहाँ एडेप्टर भी कनेक्ट की है और USB-B के थ्रू कंप्यूटर के साथ भी कनेक्ट है, तो ये कंपैरेटर वर्क करता है दोनों वोल्टेजेस को कंपेयर करने में। जो सबसे अच्छा क्वालिटी का पावर या वोल्टेज सप्लाई कर रहा है उसको ये इनेबल करके आर्डिनो तक पहुंचाता है। जब USB-B टाइप केबल से अच्छी वोल्टेज आ रही है तो इसको इनेबल करके आगे सप्लाई कर देगा, और अगर DC जैक से अच्छी वोल्टेज मिल रही है तो इसको इनेबल करके अपने आर्डिनो बोर्ड को आगे सप्लाई पावर कर देगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास लगे हैं ये दो कैपेसिटर्स। ये फिल्टर कैपेसिटर्स है। DC जैक से जब हमने 12 वोल्ट इसको सप्लाई किया तो वो पावर अडेप्टर से आ रही है, तो जरूर उसमें कुछ रिपल्स हो सकते हैं। तो उन रिपल्स को रिमूव करने के लिए ये कैपेसिटर्स लगाए जाते हैं जो फिल्टरिंग का काम करते हैं, इसलिए ये फिल्टर कैपेसिटर्स हैं। यहाँ पर एक और कंपोनेंट लगा हुआ है जिसको हम प्रोटेक्शन डायोड बोलते हैं। सम टाइम हो जाता है कि जब हम DC जैक में अडेप्टर कनेक्ट करते हैं तो उसकी पोलैरिटी जरूरी नहीं कि सारे अडेप्टर की सेम हो। आउटर सेल है उसका पॉजिटिव या फिर इनर सेल ग्राउंड हो सकता है, कभी इनर सेल पॉजिटिव हो, आउटर सेल ग्राउंड हो सकता है, तो पोलैरिटी चेंज हो जाती है जैसा हमने कनेक्शन किया। तो पोलैरिटी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर एक डायोड लगाया जाता है। अगर DC जैक की पोलैरिटी गलत है, मतलब हमने गलत कनेक्शन किया है, तो ये डायोड करंट को फ्लो ही नहीं होने देगा, ये करंट को वहीं पे ब्लॉक कर देगा, जिससे हमारा आर्डिनो बोर्ड डैमेज होने से बच जाता है। तो ये प्रोटेक्शन डायोड का काम है। अब नेक्स्ट यहाँ पर पूरा एक सेक्शन बना हुआ है जिसमें ग्राउंड की पिन है, इसको हम पावर सप्लाई सेक्शन भी बोलते हैं। यहाँ पर पूरा एक सेक्शन बना हुआ है जिसमें ग्राउंड की पिन है, 5 वोल्ट की पिन है, 3.3 वोल्ट की पिन है और एक Vin की भी पिन है। एक तो यहाँ से पावर दे सकते हैं, DC जैक से पावर दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें एक्सटर्नली किसी पिन के थ्रू पावर देना चाहते हैं तो यहाँ Vin पिन है, यहाँ से भी हम इनपुट दे सकते हैं, और जो आउटपुट लेनी है वो हम 5 वोल्ट 3.3 वोल्ट से ले सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर एनालॉग इनपुट आउटपुट पिन्स भी है। एक पोर्ट होता है, इसमें 6 एनालॉग पिन्स होती है। यह जनरली एनालॉग इनपुट देने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ से आप आउटपुट नहीं ले सकते हैं, यहाँ आउटपुट के लिए आप डिजिटली यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामर है, यह SPI है। SPI का मतलब सीरियल पेरिफ्यूरल इंटरफेस। अगर आपको आर्डिनो को मास्टर स्लैब मोड में यूज करना है या फिर किसी और कंट्रोलर के साथ इंटरफेस करना है तो यहाँ पर आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन्स हैं जिनसे आप कोई भी एप्लीकेशन कनेक्ट कर सकते हैं, जिसको आगे आगे वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हमें इस पिन्स को यूज करना है। तो तकरीबन जितने भी पॉसिबल कंपोनेंट्स या पार्ट्स थे मैंने उनको यहाँ पे कवर कर दिया है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बाकी आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि इन सभी पार्ट्स का क्या यूज है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। तो इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।